क्या कभी आपने अपने जीवन के किसी ऐसे दौर का सामना किया है जहां आपको लगा हो कि अब कुछ भी नहीं बदलेगा? जब आपने बार बार प्रार्थना की लेकिन उत्तर दिखाई नहीं दिया, जब आपने विश्वास बनाए रखने की कोशिश की लेकिन परिस्थितियां पहले जैसी ही रहीं, जब हर नया दिन पिछले दिन जैसा ही महसूस होने लगा। यदि आज आपका हृदय भी ऐसी ही किसी लड़ाई से गुजर रहा है, तो यह संदेश आपके लिए है। क्योंकि हमारा परमेश्वर समाप्त हुए अध्यायों का परमेश्वर नहीं, बल्कि नई शुरुआतों का परमेश्वर है। जहां हमें केवल सूखा दिखाई देता है, वहां वह जीवन देखता है। जहां हमें केवल बंद रास्ते दिखाई देते हैं, वहां वह नया मार्ग बना रहा होता है। नमस्कार, और यीशु के साथ प्रार्थना में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम परमेश्वर के उस अद्भुत वचन पर मनन करेंगे जो हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारा अतीत कैसा भी रहा हो, परमेश्वर अभी भी हमारे जीवन में नया कार्य कर रहे हैं। और अंत में हम पूरे विश्वास के साथ एक शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। आइए सबसे पहले परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यशायाह 43:18-19। बीती हुई बातों को स्मरण न करो और प्राचीन काल की बातों पर मन न लगाओ। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं, वह अब प्रकट हो रहा है। क्या तुम उसे नहीं पहचानते? मैं जंगल में मार्ग और निर्जल भूमि में नदियां बहाऊंगा। क्या ही अद्भुत प्रतिज्ञा है। परमेश्वर सबसे पहले हमारे अतीत के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, बीती हुई बातों को स्मरण न करो। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने जीवन से सीखना छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि हम अपने बीते हुए दर्द, अपनी असफलताओं, अपनी निराशाओं और अपने टूटे हुए सपनों को अपने भविष्य का निर्णय लेने न दें। कई बार हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारी वर्तमान परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारा बीता हुआ अनुभव होता है। यदि पहले कभी प्रार्थना का उत्तर देर से मिला, तो हम सोचने लगते हैं कि शायद अब भी कुछ नहीं बदलेगा। यदि पहले हमें निराशा मिली, तो हम भविष्य से भी वैसी ही उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा मैं कभी करूंगा, उन्होंने कहा मैं कर रहा हूं। अर्थात जब हम केवल प्रतीक्षा देख रहे होते हैं, तब भी परमेश्वर कार्य कर रहे होते हैं, भले ही हमारी आंखें उसे अभी न देख पाए। कई बार बीज मिट्टी के नीचे लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका बढ़ना रुकता नहीं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी कई बार हमारे जीवन में ऐसा कार्य कर रहे होते हैं जो अभी हमारी आंखों से छिपा होता है, लेकिन सही समय आने पर वह स्पष्ट दिखाई देता है। शायद आज आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन परमेश्वर आपको याद दिलाते हैं कि उनका कार्य कभी नहीं रुकता। वो उस समय भी मार्ग बना रहे होते हैं जब हमें केवल जंगल दिखाई देता है। वो उस समय भी जीवन बहा रहे होते हैं जब हमें केवल सूखी भूमि दिखाई देती है। बाइबल हमें एक और अद्भुत सत्य बताती है। विलाप गीत 3:22-23। यहोवा की करुणा से हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। वे प्रत्येक प्रातः नई होती हैं। तेरी सच्चाई महान है। क्या आपने ध्यान दिया? परमेश्वर की दया कभी पुरानी नहीं होती। उसकी करुणा हर बार नहीं होती है। उसकी कृपा हर परिस्थिति में पर्याप्त होती है। इसलिए यदि आज तक आपने केवल संघर्ष ही देखा है, तो भी अपनी आशा मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में एक नया कार्य कर रहे हैं। हो सकता है आपको अभी उसका पूरा चित्र दिखाई ना दे, लेकिन जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। और जो परमेश्वर जंगल में मार्ग बना सकता है, वो आपके जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में भी एक नया रास्ता खोल सकता है।
अभी हमने परमेश्वर की उस अद्भुत प्रतिज्ञा को सुना कि वो हमारे जीवन में एक नया कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न अक्सर हमारे मन में आता है, यदि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं तो मुझे अभी तक कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? यही वह स्थान है जहां विश्वास की आवश्यकता होती है। विश्वास वह नहीं जो केवल दिखाई देने वाली बातों पर टिका हो। सच्चा विश्वास वह है जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है, भले ही परिस्थितियां अभी वैसी की वैसी दिखाई दें। बाइबल हमें एक अद्भुत प्रतिज्ञा देती है। गिनती 23:19, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना आदम का पुत्र की अपनी इच्छा बदले। क्या उसने कहा हो और वह न करे? क्या उसने वचन दिया हो और उसे पूरा न करे? क्या ही अद्भुत सत्य है। मनुष्य कई बार अपनी बातें बदल देता है, परिस्थितियां हर दिन बदलती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। यदि उसने कहा है कि वह नया कार्य कर रहा है तो वह अवश्य कर रहा है। यदि उसने प्रतिज्ञा की है तो वह उसे पूरा भी करेगा। शायद आपने लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा की है। शायद आपने बार बार उसी बात के लिए प्रार्थना की है और अब आपका मन कहता है शायद अब कुछ नहीं होगा। यदि ऐसा है तो आज अपने मन की आवाज नहीं, परमेश्वर की आवाज सुनिए, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएं हमारी भावनाओं से कहीं अधिक सच्ची हैं। बाइबल हमें एक और सुंदर सत्य बताती है। यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा दूं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के विचार हमारे विरुद्ध नहीं है। उसकी योजनाएं हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें उठाने के लिए है। कई बार जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर हमें भूल गए हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। वह चुप हो सकते हैं, लेकिन अनुपस्थित कभी नहीं होते। जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भी वो हमारे आगे मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, तब भी वो नई शुरुआत की नींव रख रहे होते हैं। बाइबल हमें एक और महान प्रतिज्ञा देती है। रोमियो 8:28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर परिस्थिति अच्छी होती है, बल्कि परमेश्वर हर परिस्थिति में भलाई उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखते हैं। वही आंसू जो आज आपको कमजोर लगते हैं, कल किसी और के लिए आशा की गवाही बन सकते हैं। वही संघर्ष जो आज भारी लगता है, कल आपके विश्वास की सबसे बड़ी कहानी बन सकता है। इसलिए अपने जीवन के इस अध्याय को अंत मत समझिए। हो सकता है ये केवल उस नई कहानी की शुरुआत हो जो परमेश्वर लिख रहे हैं। आज यदि आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल सूखा दिखाई देता है, तो उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि जिसने जंगल में मार्ग बनाया और निर्जल भूमि में नदियां बहाई, वह आज भी वैसा ही सामर्थी है। आज एक निर्णय लीजिए, मैं अपनी परिस्थितियों से अधिक परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूंगा। मैं अपने डर से अधिक उसकी प्रतिज्ञाओं को सुनूंगा। मैं अपने अतीत को अपने भविष्य का निर्णय नहीं लेने दूंगा, और मैं यह विश्वास रखूंगा कि परमेश्वर अभी भी मेरे जीवन में एक नया कार्य कर रहे हैं। अब आइए पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन, अपने परिवार और अपने भविष्य को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दें जो कभी असफल नहीं होता। आइए अब अपने जीवन का हर बोझ, हर चिंता, हर निराशा और अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जहां कहीं भी आप इस समय हैं, यदि संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो जाइए। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं एक विनम्र और कृतज्ञ हृदय लेकर आपके सामने आता हूं।
सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज अपने पवित्र वचन के द्वारा मुझसे बात की। धन्यवाद कि आपने मुझे यह याद दिलाया कि चाहे मेरी परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अभी भी मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हे प्रभु, आप मेरे हृदय को जानते हैं। आप जानते हैं कि किन बातों ने मुझे थका दिया है, किन परिस्थितियों ने मेरे विश्वास को कमजोर किया है, किन निराशाओं ने मेरी आशा को कम कर दिया है और किन आंसुओं को मैंने केवल आपके सामने बहाया है। आज मैं अपने अतीत का हर बोझ आपके चरणों में रखता हूं। हर असफलता, हर निराशा, हर टूटा हुआ सपना, हर दर्द और हर वो बात जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, मैं आज सब कुछ आपको सौंप देता हूं। हे पिता, आपने अपने वचन में कहा है, देखो मैं एक नया काम कर रहा हूं। आज मैं इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूं। भले ही मेरी आंखें अभी उस नए कार्य को पूरी तरह न देख पा रही हूं, फिर भी मैं आपके वचन पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते। आपकी प्रतिज्ञाएं सदैव सत्य हैं। प्रभु, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आपके चरित्र पर आधारित हो। जब उत्तर देर से आए, तब भी मैं आपका भरोसा न छोड़ूं। जब रास्ता दिखाई न दे, तब भी मैं आपके पीछे चलता रहूं। जब मेरे मन में संदेह उठे, तब आपका पवित्र आत्मा मुझे आपकी प्रतिज्ञा याद दिलाए। हे प्रभु, यदि मेरे जीवन का कोई क्षेत्र सूखा पड़ा है, तो वहां अपनी जीवनदायिनी धारा बहाइए। यदि कोई द्वार लंबे समय से बंद है, तो अपने समय में उसे खोल दीजिए। यदि कोई सपना टूट चुका है, तो उसे अपनी इच्छा के अनुसार फिर से नया कर दीजिए, क्योंकि आप वही परमेश्वर हैं जो जंगल में मार्ग बनाते हैं और निर्जल भूमि में नदियां बहाते हैं। हे पिता, मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें आशा दीजिए। जो लोग निराश हैं, उन्हें नया साहस दीजिए। जो लोग बीमार हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग भय में जी रहे हैं, उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। और जो लोग आपसे दूर हो गए हैं, उन्हें फिर से अपने प्रेम की ओर खींच लाइए। प्रभु, आज मैं अपने जीवन पर आपके वचन की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा अतीत मेरे भविष्य को निर्धारित नहीं करेगा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए नई राह बना रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में बेहतर दिन आ रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की योजनाएं मेरे लिए भलाई की है, और मैं यह विश्वास करता हूं कि वो जो कार्य मेरे जीवन में आरंभ कर चुके हैं, उसे पूरा भी करेंगे। हे प्रभु, आज मेरे विश्वास को नया कर दीजिए। मेरी आशा को फिर से जीवित कर दीजिए। मेरे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। मेरे हृदय को अपने प्रेम का अनुभव कराइए, और मुझे हर दिन आपके वचन में स्थिर रहने की सामर्थ्य दीजिए। यदि मेरे सामने नई चुनौतियां आई, तो मुझे साहस दीजिए। यदि मुझे कठिन निर्णय लेने हों, तो मुझे बुद्धि दीजिए। यदि मैं कभी थक जाऊं, तो मुझे अपने सामर्थी हाथों से संभाल लीजिए, और मुझे कभी भी अपने प्रेम से दूर मत होने दीजिए। धन्यवाद प्रभु कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद कि आपकी दया हर दिन नई होती है। धन्यवाद कि जब मैं अपनी परिस्थितियां नहीं समझ पाता, तब भी आप सब कुछ मेरी भलाई के लिए कार्य कर रहे होते हैं। आज मैं अपने पूरे जीवन को पूरे विश्वास के साथ आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मार्ग बना रहे हैं। आप मेरे जीवन में एक नया कार्य कर रहे हैं, और सही समय पर मैं आपकी महिमा को स्पष्ट रूप से देखूंगा। मैं ये सारी प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन। यदि आपने पूरे विश्वास के साथ आज ये प्रार्थना की है, तो एक निर्णय लीजिए। अपने अतीत को अपने भविष्य पर शासन मत करने दीजिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हर दिन अपने हृदय में स्थान दीजिए, और विश्वास रखिए कि चाहे अभी आपको सब कुछ दिखाई ना दे,
फिर भी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। यदि आज का यह संदेश और प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद आज किसी और को भी इस आशा की आवश्यकता है। यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, तो यीशु के साथ प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना निवेदन है, तो उसे नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। हमें आपके लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। परमेश्वर आपके जीवन में नया कार्य करे, आपके विश्वास को दृढ़ करे और आपको अपनी शांति से भर दें।